गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम। तो पहले करते हैं हम आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में मतलब बढ़ते हुए। आरोही का मतलब, आरोह का मतलब होता है चढ़ना, मतलब चढ़ते हुए, बड़ा होता हुआ। बढ़ने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे मान लीजिए हमें एक कक्षा के बच्चों की लाइन लगवानी है, तो हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम में लगाने के लिए हम कहेंगे सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा खड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। तो ये हमारा एक हुआ आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, ये ऐसे बनता है। इसका हम निशान ऐसे लगाते हैं। ये है एक हमारा आरोही क्रम में बच्चे ऐसे खड़े हैं, छोटे, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये हमारा आरोही क्रम हुआ। इसी का उल्टा होता है अवरोही क्रम। अवरोही, इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, घटना मतलब हमें बाद में कम लिखना है, तो सबसे पहले हम बड़े को, तो सबसे पहले हम बड़े बच्चों की लाइन लगाएंगे, फिर उससे जो छोटा होगा, फिर उससे जो छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, ऐसे करके छोटा। तो इसका चिन्ह कैसे लगेगा, ऐसे। ये हमारा घटते हुए क्रम में और ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में। आप इन दोनों मतलब इस आरोही और अवरोही का मतलब समझ लेंगे, उसके बाद कभी भी ये कहीं भी आएगा तो आप कर लेंगे। अब हम इस आरोही और अवरोही का मतलब अपने गणित में, संख्याओं में और अंकों में देखेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हैं ये हमारे पास। हमें कहा जाएगा कि इन संख्याओं को, इन अंकों को, ये अभी एक अंक है तो ये अंक हुए, इन अंकों को हमें आरोही, पहले हम आरोही क्रम में कहेंगे, आरोही क्रम में लगाओ। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरोही का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, जो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या आएगा, 2, तो हम लगाएंगे 2। इसके बाद 3, फिर हमारा आता है 4, फिर हमारे पास है 6, फिर 7 और फिर 8। ये हमारा हुआ छोटे से बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इस क्रम में जाएगा। तो ये हमारा हुआ आरोही क्रम। इसमें हमने, इसके पहले आपको हमने छोटे बड़े का निशान भी लगाना बताया था, आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसलिए हम इधर बंद और इधर मुँह खुला। इसी तरह से आरोही क्रम में हमेशा सारे निशान ऐसे ही लगेंगे। तो ये बना हमारा आरोही क्रम। ये तो हमारा एक अंक हो गया। अगर हम संख्याओं में, जैसे ज़्यादा बड़ी संख्याएँ हों तो निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे, वैसे ही होगा जैसे इसके पहले अभी किया हमने। जैसे ये हुआ 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें आरोही क्रम लिखना है। ये क्या बताया हमने अभी, आरोही। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए इन संख्याओं को, ये पहला सवाल था और ये दूसरा उदाहरण है। इसमें सबसे पहले हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 16, फिर क्या है 18, फिर इन तीनों में क्या है 23, फिर 25 और फिर 27। और इसमें हम वैसे ही लगा सकते हैं निशान, ये बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसी की तरह होगा अवरोही क्रम। इसका उल्टा क्या बताया था अवरोही में, अवरोही में होते हैं छोटे से बड़ा होता है आरोही में, अवरोही में होता है बड़े से छोटा। जैसे हमारे पास संख्याएं दी गई हैं ये, तो हमें सबसे इसमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटा। पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर हम छोटी संख्या पे लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2।
तो इसमें हम अगर चिन्ह लगाना चाहेंगे छोटे बड़े का तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो इसकी तरफ मुंह खुला होना चाहिए और ये बंद। फिर एक ही जैसा क्रम में निशान तो एक ही लगे, क्योंकि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो इसलिए इसका निशान ऐसे लगेगा। ये हुआ हमारा अवरोही क्रम। अब इसको हम बड़ी संख्या में लिखते हैं, जैसे भी हमने लिखा। ये हमारी एक दूसरी संख्या है। अब हम इसमें फिर से अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। सबसे बड़ी संख्या क्या हुई इसमें 40, फिर 32, फिर 28, फिर 24 और फिर 16। इसमें निशान हम कैसे लगाएंगे, ये बड़ा फिर ऐसे। आपको समझ में आया बच्चों? ये हमारा हुआ आरोही क्रम और ये हमारा हुआ अवरोही क्रम। ये तो अभी हम 1 अंक की संख्या और 2 अंक की संख्याओं में लिखा है। ये बड़ी बड़ी संख्याओं में भी हमें निकालना होता है, जो आपको भी करना होगा। तो इसमें आपको बस 2 चीज़ याद रखनी होगी। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, मतलब सबसे पहले बड़ा आना है, इसलिए हम बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटे को लाना होगा। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही में मतलब घटते हुए क्रम में हमें कम करते जाना है, तो कम करने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको?